अनुभूति जो हम लोग 20 नवंबर को शुरू किए, उसका समापन ऑफिशियली कल होगा, लेकिन आज के शाम में हम लोग ये कैंप फायर करके इसको एक कहते हैं कि हम लॉजिकल कंक्लूज़न, मतलब उसको पूरे अंत तक लेकर के आते हैं। इस पूरे अभियान के दौरान जब ये मुझे बोला गया कि हम लोग शुरू करें, तो मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं था। उसके रीज़न्स ये थे कि मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि ये पहाड़ जैसा चीज़ जो 250 किलोमीटर से ज़्यादा है और उसमें इतनी लड़कियाँ, 30 गर्ल्स, 35 बॉयज़ रहेंगे और 25 गर्ल्स रहेंगी, और इतने दूर हम लोग को आना है, वो भी नदी के रास्ते से, जिसमें पूरी की पूरी केवल उसमें रोमांस तो है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा खतरा भी है। और आप सभी जानते हैं कि गंगा में बाढ़ आई, पूरा बाढ़ के साथ, तो वो भी गंगा का पता नहीं चलता है कि कहाँ गहराई ज़्यादा है, कहाँ धाराएं तेज़ हैं, ये सब प्रॉब्लम थे। लेकिन जब ऑलमोस्ट मुझे कहा गया नहीं आपको करना ही है, तो फिर मैंने कोशिश किया और मैंने सोचा कि जब मुझे करना है तो फिर इसे बहुत अच्छी तरीके से किया जाएगा। और हम सभी लोग, आपके इंस्ट्रक्टर जैसा मैंने उन्होंने कहा कि आपके नवीन उपाध्याय सर, आपके रतनदीप सर और राहुल कुमार सिंह, ये तीन मेरे साथ हम लोग। जनरली क्या होता है कि ये किसी और को, तीन को सौंप दिया जाता है और वो जाते हैं और वो जगह देख लेते हैं और ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है यहाँ हम करेंगे। लेकिन मेरा ये नहीं था, मुझे कंफर्म करना था अपने आप पे कि ये सब सही जगह होगा जहाँ पे बच्चे को अच्छे जगह से रखा जाएगा। और नदी के राह में चलने के लिए हमने इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो उसके पायलट जो आपके साथ बैठे थे, उनको अच्छी तरह से तो पता था पूरा रूट, और वो रूट वो पूरा इलाहाबाद से शुरू करके फरक्का पर जाता है। तो उनकी हमने मदद ली कि आपको चलना है। और तो एक तरफ से मैं ठीक था कि नदी के रास्ते में कहीं भी कोई तकलीफ़ें नहीं होंगी। बचा हर जगह में जहाँ पे रहने का व्यवस्था, और सभी जगह के मैंने, जैसे पटना के अंदर में खुशरूपुर, बख्तियारपुर और बाढ़ आता है, तो पटना के डीएम से कह करके, और फिर आपका सिमरिया, और सिमरिया के बाद मतिहानी, बेगूसराय डीएम साहब के पास जा करके वहाँ पे थोड़ी बहुत तकलीफ़ हुई। और फाइनली हम लोग भागलपुर पहुँचे 4:30 बजे। आपके सामने बैठे हुए हैं दो नगर निगम के हैं, एक हैं मृत्युंजय कुमार और अमरेंद्र कुमार, और ये हम लोगों को मिले शाम के करीबन 4:30 पौने 5 बजे। और इन्होंने कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि हम अच्छा बच्चों को रहने के लिए देंगे। और फिर मैं डीएम साहब से मिला था। तो ये होने के बाद, लेकिन फिर भी मन में एक थोड़ा बहुत शंका था, सब कुछ था। और फिर मैंने जब गया तो फिर मैंने डिसाइड के लिए 3 दिन के अंदर कि हमको स्टार्ट करना है। और फिर झारखंड के सीओ साहब को बताया कि आप 30 कैडेट्स को पहले से आप नॉमिनेट करके रखिए, जो लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, और हमारे यहाँ 30 कैडेट्स को रखिए। और ये बच्चे फिर सब मिल करके हम लोग 19 तारीख को आएंगे और 20 तारीख को निकलेंगे। जैसा कि आप सभी को जानते हैं, एक छोटी सी मामूली एक घटना हुई शुरू में ही, और भगवान का आशीर्वाद था कि कोई हताहत नहीं हुआ, और आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से उसको अपने क्या कहते हैं, अपना मेंटल स्ट्रांगनेस के कारण में आप लोग वहाँ से उसको पूरा पार कर लिए। और उसके बाद की यात्रा, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल सुगम था और बहुत ही एफर्टलेस था, लेकिन ये सब आप लोगों की दक्षता ये दर्शाता है कि आपने कितना स्ट्रेंथ है, मनोबल है। और यही जब मैं काफ़ी लोगों को बोला कि न्यूज़पेपर वालों ने बोला कि आप ये लिखिए कि ये बच्चे तो किसी भी परिस्थिति में कितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी इसको जूझ सकते हैं, क्योंकि ये इस तरीके की पूरी बात करके आए हैं। और ये जनरली आप सभी को लोगों के लिए, ये पूरे इंडिया के नेशनल कैडेट कोर में एक यूपी करता है इस तरह से,
उत्तर प्रदेश, और उनका भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। और एक हम लोगों ने किया जिसको ट्रू मायने में हमने इसे एक्सपेडिशन जो नौका अभियान दिया। और इस सभी के हीरो आप सभी लोग हैं, और आप सभी लोगों के लिए एक बार अपने आप के लिए ताली बजाइए। आप सभी लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तीसरा, ये हम लोग का तीसरा परफॉर्मेंस है। फर्स्ट हम लोग किए थे सिमरिया में, सेकेंड मटिहानी में, और फिर आज कल्मिनेशन किया। सभी में प्रतिभा है, सब में जोश है। सबसे ज़िंदगी में यही चीज़ ज़रूरत है, जोश, दैट स्पिरिट। और ये आप सभी लोगों को मुझे दिखाई दिया। अब आप लोग तो हीरो थे, आपके पीछे जो काम करने वाले थे आपके शिक्षक थे, 8 शिक्षक थे जो आपके साथ कंटिन्यूसली आपके साथ चल रहे थे बोट में। और हमने नेशनल NDRF के कमांडेंट साहब से रिक्वेस्ट किया कि हमको आपकी मदद चाहिए, क्योंकि हमें बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उन्होंने कहा बोट हमें नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको ट्रेन पर्सनल देंगे। तब आपके साथ NDRF के 3 पर्सनल हमारे साथ में कंटिन्यूस चल रहे थे। तो आपके शिक्षक, NDRF के 3 पर्सनल और वो पायलट हमारे साथ में कंटिन्यूस चल रहे थे। फिर आपके पहले इंस्ट्रक्टर हैं अभिनंदन, आप सभी जानते हैं उनको। yes, वो रिटायर होने के बाद भी उन्होंने कहा कि सर मैं जाऊंगा इसके साथ। और शायद मैंने इससे पहले ऐसा किसी को नहीं देखा करते हुए जितना मैंने अभिनंदन को देखा है। और उनमें वो जज्बा था कि सर मुझे आइए, मैं जाऊंगा। और उन्हें ये पहले से रूट मालूम था कुछ, और इसके लिए मुझे उनकी एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी। सो देयरफॉर हमने उनको भी कहा कि आप ज़रूर आइए। ये बात पहले से पता था कि CO झारखंड साहब आपके साथ रिवर में जाएंगे, आपके साथ रहेंगे, और ये फुल कंट्रोल में रहेगा। इनके साथ साथ आपकी एक टीम जा रही थी जो कि कैसे कहते हैं, अदृश्य टीम जा रही थी। वो अदृश्य टीम थी नवीन सर के, आपके नवीन उपाध्याय सर के, जिन्होंने पूरी लॉजिस्टिक, आपके खाने पीने की पूरी इंतजाम, आपको पता नहीं चला होगा उन्होंने कैसे किया। रात में 11:30 बजे तक, जिस दिन उनको फ्लैग ऑफ करना था, उन्होंने काम किया, पूरी व्यवस्था की उन्होंने। मैं तो चला गया था 8:30-9 बजे, लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि सर सब कुछ व्यवस्था हो गया, आपको कुछ नहीं, कल मॉर्निंग में आपको चेक कर लीजिएगा। और पूरे रास्ते भर की जो हमें चाहिए था, रिक्वायरमेंट था, उन्होंने किया। राहुल कुमार सिंह साहब जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं, और रतनदीप साहब, ये तीनों मिलकर के आपको सपोर्ट टीम, जिससे कि आपको ज़रा भी कोई तकलीफ़ नहीं हो, ये उन्होंने किया है। और वो इनवेरिएबली ये पूरा कर रहे थे। हमारे साथ जो हमारे सहकर्मी हैं, जो जैसे एक उमेश प्रसाद हैं, और रजक और अजय, हमारे बोट को सुरक्षा के लिए चाहिए था 2 आदमी, उनको कोई देखता नहीं, वो अंदर में है। अभी आपके बोट्स, हमारे बोट्स और पूरे जेमिनी को देखते रहते हैं, सभी के साथ वहीं सोते हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट है, वो वहीं पे सोते हैं, और वो पूरी रात भर वहाँ रहते हैं। फिर नेक्स्ट डे आपके साथ चलते हैं, और फिर से वहाँ जाकर के बोट पे चले जाते हैं। राजमंगल शर्मा आपके साथ चल रहे हैं, वो ऑल इन वन है। कहीं हमको इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ, कोई इधर का प्रॉब्लम हुआ, एक किसी तरीके का, वो हमारे साथ में थे। हमारे साथ में एक उमेश प्रसाद थे जो हमारे सहकर्मी हैं, जो सभी के साथ आ रहे थे। और इसके अलावा तो आपको जो खाने का इंतजाम उन्होंने किया, वो हमारी कुक की टीम थी। और ये कुक की टीम और 2-3 बच्चे आपको कंटिन्यूस, क्योंकि मैं खुद खाना खा रहा था तो मुझे पता है खाना स्वादिष्ट बनता था और गर्म होता था। सभी लोग इस बात को मैं करेंगे। सो ये बहुत आसान नहीं है कि हमने आपको विदा किया, उसके बाद आप जब तक दूसरी जगह पहुँचे तब आपको खाना खाने लगा। इसके अलावा जो पूरी टीम, तो ये पूरी टीम थी आपके साथ, 2 यूनिट, झारखंड यूनिट, बिहार यूनिट, सभी लोग, एक्सटर्नल एजेंसी, तभी ये जाकर के एक एफर्टलेस हो जाता है। ऑलराइट। और इस तरह से कल जब हम लोग यहाँ पे आज भागलपुर में इसका समापन होगा, यहाँ के नगर निगम के कमिश्नर मैडम आएंगी, और 3-4 और भी लोग रहेंगे वहाँ पे, जो हमारे गेस्ट रहेंगे। भागलपुर की जो ग्रुप हेडक्वार्टर है, वो पूरी व्यवस्था कर रही है हमारा कल के समारोह के लिए। कल हमारा 11:30 बजे स्टार्ट होगा,
तो हम लोग पहले से जाकर के बोट करीबन आधे घंटे 45 मिनट्स में वहाँ जाएंगे और पुल करके उस स्थान पे आएंगे जहाँ पे हमारा ये समापन समारोह होगा। आप में से एक लड़का एक लड़की को मैंने कहा कि एक एमसी रहेगा या रहेगी, जो कि आप डिसाइड कर लीजिए कि जो मास्टर ऑफ सेरेमनी को जो करेगा किस तरह से करना है, पूरे प्रोग्राम कैसे होना है। और आप में से एक लड़की और एक लड़का दोनों बताएंगे आपका अनुभव क्या हुआ, आज पूरे अभियान की तरह पूरा अनुभव क्या हुआ। और बाद में मैं